बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 8 की प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे थे। आज के इस लेक्चर में हम प्रॉब्लम 8.10 एंड प्रॉब्लम 8.11 को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम 8.10। लेट ए एंड बी बी टू वेल ऑर्डर्ड सेट्स एंड लेट एस बी द सेट ऑफ एलिमेंट्स एक्स such that x belongs to A and initial segment of x is similar to initial segment of y where y belongs to B। इस प्रॉब्लम में हमें गिवन है कि A एंड B दो वेल ऑर्डर्ड सेट हैं। S में वेल ऑर्डर्ड सेट A के वो एलिमेंट x हैं जिनका इनिशियल सेगमेंट वेल ऑर्डर्ड सेट B के किसी एलिमेंट y के इनिशियल सेगमेंट के सिमिलर है। In other words, each element x belongs to S has the property that its initial segment S of x is similar to an initial segment S of y of B। मीन्स के सेट S में जितने भी एलिमेंट x हैं उनकी ये प्रॉपर्टी है कि उनका इनिशियल सेगमेंट वेल ऑर्डर सेट B के इनिशियल सेगमेंट के सिमिलर है। देन वी हैव टू प्रूव दैट S is equal to A or S is an initial segment of A। To prove this, let x belongs to S and x prime belongs to initial segment of x। So by definition of initial segment, if x prime belongs to initial segment of x, then x prime strictly precede x। इस प्रॉब्लम को प्रूव करने के लिए हम प्रॉब्लम 8.6 को यूज़ करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट ये थी कि इफ़ ए इज़ अ वेल ऑर्डर्ड सेट एंड एस बी द सबसेट ऑफ वेल ऑर्डर्ड सेट ए विच हैज़ द प्रॉपर्टी इफ़ ए प्रीसीड बी एंड बी बिलोंग्स टू एस, दिस implies A is also belongs to S, then S is equal to A or S is an initial segment of A। प्रॉब्लम 8.6 हमारे पास ये थी कि अगर A हमारे पास एक वेल ऑर्डर्ड सेट है और S इस वेल ऑर्डर्ड सेट का एक सबसेट है जिसकी ये प्रॉपर्टी है कि अगर A प्रीसीड कर रहा है B को एंड B बिलोंग कर रहा है S को, दिस इम्प्लाइज A इज आल्सो बिलोंग्स टू S, देन S A के इक्वल है या S A का इनिशियल सेगमेंट है। ये हमारे पास प्रॉब्लम 8.6 थी। यहाँ पर A हमारे पास एक वेल ऑर्डर्ड सेट है और S जो है वो A का सबसेट है, बिकॉज S में हमने वेल ऑर्डर्ड सेट A के ही एलिमेंट्स लिए हुए हैं। सो S जो है ये इस वेल ऑर्डर्ड सेट A का सबसेट है, ठीक है। और x प्राइम जो है वो स्ट्रिक्टली प्रीसीड कर रहा है x को एंड x बिलोंग्स टू S है। अगर हम ये प्रूव कर दें कि x प्राइम जो है वो भी बिलोंग कर रहा है S को, तो बाय प्रॉब्लम 8.6 S A के इक्वल होगा या S A का इनिशियल सेगमेंट होगा, ठीक है। मीन्स के 8.6 में S की प्रॉपर्टी ये थी कि अगर A प्रीसीड कर रहा है B को एंड B बिलोंग्स टू S है, तो जो एलिमेंट प्रीसीड कर रहा है वो भी अगर S को बिलोंग करे तो S A के इक्वल होगा या S A का इनिशियल सेगमेंट होगा। यहाँ पर S A का सबसेट है और x प्राइम प्रीसीड कर रहा है x को और x A S का एलिमेंट है। अगर x प्राइम भी S को बिलोंग करे तो इट मीन्स कि S A के इक्वल है या S A का इनिशियल सेगमेंट है। सिंस x बिलोंग्स टू S, ये हमने लेट किया कि x बिलोंग कर रहा है S को। सो अगर x जो है वो S को बिलोंग कर रहा है तो x S में जो एलिमेंट है उनकी ये प्रॉपर्टी है कि उनका इनिशियल सेगमेंट वेल ऑर्डर सेट B के किसी एलिमेंट के इनिशियल सेगमेंट के सिमिलर है। सो इसका मतलब है कि इस x के लिए देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट y बिलोंग्स टू B सच दैट इनिशियल सेगमेंट ऑफ x इज सिमिलर टू इनिशियल सेगमेंट ऑफ y। Since initial segment of x is similar to initial segment of y, so each initial segment of S of x is similar to a unique initial segment of S of y by problem 8.9। प्रॉब्लम 8.9 में हमने ये प्रूव किया था कि S of x अगर सिमिलर है S of y के, तो S of x का
हर इनिशियल सेगमेंट एस ऑफ वाई के यूनिक इनिशियल सेगमेंट के सिमिलर होगा। सिंस एक्स प्राइम बिलोंग्स टू एस ऑफ एक्स, ये हमने लेट किया था कि एक्स प्राइम एस ऑफ एक्स को बिलोंग कर रहा है, सो इनिशियल सेगमेंट ऑफ एक्स प्राइम इज सिमिलर टू इनिशियल सेगमेंट ऑफ वाई प्राइम वेयर वाई प्राइम बिलोंग्स टू बी। ये ऐसा हमने क्यों लिखा है, क्योंकि अब देखें कि एस एक्स प्राइम जो है वो एस ऑफ एक्स का एलिमेंट है, तो इसका जो इनिशियल सेगमेंट होगा एस ऑफ एक्स प्राइम, यानी कि ये जो है एस ऑफ एक्स प्राइम ये इनिशियल सेगमेंट है एस ऑफ एक्स का। तो बाय प्रॉब्लम 8.9 एस ऑफ एक्स प्राइम जो है वो एस ऑफ वाई के इनिशियल सेगमेंट के सिमिलर होगा और ये यूनिक होगा, ठीक है। और यहाँ पर वाई प्राइम जो है वो एलिमेंट होगा एस ऑफ वाई का। जिस तरह एक्स प्राइम अगर एस ऑफ एक्स का एलिमेंट है तो एस ऑफ एक्स प्राइम इनिशियल सेगमेंट है एस ऑफ एक्स का, इसी तरह से वाई प्राइम एस ऑफ वाई का एलिमेंट है और ये जो एस ऑफ वाई प्राइम है ये इनिशियल सेगमेंट है एस ऑफ वाई का। सो अगर वाई प्राइम जो है ये बिलोंग कर रहा है एस ऑफ वाई को, तो चूंकि एस ऑफ वाई जो है ये सबसेट है बी का, क्योंकि वाई एलिमेंट था बी का और एस ऑफ वाई इनिशियल सेगमेंट है बी का, सो एस ऑफ वाई जो है ये सबसेट होगा बी का। इट मीन्स कि वाई प्राइम इज आल्सो बिलोंग्स टू बी। और ये हमारे पास डेफिनेशन एस की है, ठीक है, कि एस में हमने वो एलिमेंट लिए हुए हैं जिनका इनिशियल सेगमेंट बी के किसी एलिमेंट के इनिशियल सेगमेंट के सिमिलर है। सो दिस इम्प्लाइज एक्स प्राइम इज आल्सो बिलोंग्स टू एस। ऐसा हमने क्यों लिखा है, क्योंकि अगर एक्स प्राइम जो है वो एस को बिलोंग कर रहा है तो इसका जो इनिशियल सेगमेंट है वो बी के किसी एलिमेंट के इनिशियल सेगमेंट के सिमिलर होगा और ऐसा है। एक्स प्राइम का जो इनिशियल सेगमेंट है वो बी के एक एलिमेंट वाई प्राइम के इनिशियल सेगमेंट के सिमिलर है, सो एक्स प्राइम इज आल्सो बिलोंग्स टू एस। As x prime statically precede x and x belongs to s implies x prime belongs to s by problem 8.6 s is equal to a or s is an initial segment of a. Next problem है 8.11. Let a and b be two well ordered sets and let s be the set of elements x such that x belongs to a and initial segment of x is similar to initial segment of y where y belongs to b, and t be the set of elements y such that y belongs to b and initial segment of y is similar to initial segment of x where x belongs to a. इस प्रॉब्लम में हमें गिवन है कि a एंड b दो वेल ऑर्डर्ड सेट हैं। सेट s में हमने वेल ऑर्डर्ड सेट a के वो एलिमेंट x लिए हैं जिनका इनिशियल सेगमेंट b के एलिमेंट y के इनिशियल सेगमेंट के सिमिलर है, एंड t में हमने वेल ऑर्डर्ड सेट b के वो एलिमेंट्स y लिए हैं जिनका इनिशियल सेगमेंट वेल ऑर्डर्ड सेट a के एलिमेंट x के इनिशियल सेगमेंट के सिमिलर है। देन वी हैव टू प्रूव दैट s इज सिमिलर टू t। s और t को सिमिलर प्रूव करने के लिए हमने ये शो करना है कि इनके बिटवीन एक बाइजेक्टिव सिमिलैरिटी मैपिंग एग्जिस्ट करती है। मीन्स कि एक ऐसी मैपिंग एग्जिस्ट करती है जो कि बाइजेक्टिव है और ऑर्डर को भी प्रिजर्व करती है। लेट x बिलोंग्स टू s। सो बाय डेफिनेशन ऑफ s अगर x बिलोंग कर रहा है x को तो इस x का इनिशियल सेगमेंट b के एक एलिमेंट y के इनिशियल सेगमेंट के सिमिलर होगा। सो इस x के लिए b में से एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा y कि x का इनिशियल सेगमेंट y के इनिशियल सेगमेंट के सिमिलर होगा। Also we know that by problem 8.8 initial segment of x is similar to a unique initial segment s of y of b। प्रॉब्लम 8.8 में हमने ये प्रूव किया था कि अगर ये इनिशियल सेगमेंट y के इनिशियल सेगमेंट के सिमिलर है तो s of x यूनिक इनिशियल सेगमेंट s of y के सिमिलर होगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि s of x जो है वो किसी और इनिशियल सेगमेंट के भी सिमिलर हो। मींस के एक x के लिए हमें एक ही y मिलेगा कि इस x का इनिशियल सेगमेंट इस y के इनिशियल सेगमेंट के सिमिलर होगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक x के लिए हमें दो एलिमेंट्स मिले b में से y एंड y प्राइम कि इस x का इनिशियल सेगमेंट s ऑफ x इस y के इनिशियल सेगमेंट के भी सिमिलर हो और इस y प्राइम के भी इनिशियल सेगमेंट के भी सिमिलर हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है।
सो हम कह सकते हैं कि इस S में जितने भी एलिमेंट X हैं उन तमाम एलिमेंट के लिए हमें यूनिक Y मिलेगा, ठीक है। और सिमिलरली ईच Y के लिए हमें यूनिक X मिलेगा, ठीक है। Thus to each X belongs to X there corresponds a unique Y belongs to T such that initial segment of X is similar to initial segment of Y and vice versa। हर X के लिए एक यूनिक Y मिलेगा कि X का इनिशियल सेगमेंट Y के इनिशियल सेगमेंट के सिमिलर होगा, और सिमिलरली ईच Y के लिए हमें एक यूनिक X मिलेगा कि इस Y का इनिशियल सेगमेंट इस X के इनिशियल सेगमेंट के सिमिलर होगा। सो अगर हम S और T के दरमियान एक फंक्शन डिफाइन करें तो वो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। Hence the function f from S to T defined by f of x is equal to y if s of x is similar to s of y is बाइजेक्टिव। ये फंक्शन जो है ये बाइजेक्टिव होगा। क्यों बाइजेक्टिव होगा? क्योंकि ईच x के लिए जो इस s को बिलोंग कर रहा है उस x के लिए हमें यूनिक y मिलेगा इस t में से। सो इसका मतलब है कि हर x का एक यूनिक इमेज है इस t में, और सिमिलरली हर t के लिए यहाँ पे हमें प्री इमेज भी मिलेगा। सो ये फंक्शन जो है ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। अब हमने जस्ट ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन ऑर्डर को प्रिजर्व करता है। फॉर ऑर्डर प्रिजर्वेशन लेट x प्राइम एंड x बिलोंग्स टू s सच दैट f of x is equal to y, f of x prime is equal to y prime and x prime स्टैटिकली प्रीसीड x। ऑर्डर प्रिजर्वेशन के लिए हमने s में से दो एलिमेंट लिए x प्राइम एंड s। बाय डेफिनेशन ऑफ फंक्शन x प्राइम का इमेज y प्राइम होगा और इस x का इमेज y होगा, और हमने ये लेट किया कि x प्राइम जो है वो x को स्ट्रिक्टली प्रीसीड कर रहा है। अब हमने ये शो करना है कि ऑर्डर प्रिजर्व रहता है। सो इसके लिए हमने ये शो करना है कि x प्राइम का जो इमेज है वो इस x के इमेज को प्रीसीड कर रहा है, मींस के f ऑफ x प्राइम वो भी स्ट्रिक्टली प्रीसीड कर रहा है f ऑफ x को। ये हमने शो करना है। सिंस initial segment of x is similar to initial segment of y, so there exists a similarity mapping G from s of x to s of y। ये दोनों सिमिलर हैं तो इनके बिटवीन एक बाइजेक्टिव सिमिलैरिटी मैपिंग एग्जिस्ट करेगी जिसको हमने G कह दिया। नाउ द रिस्ट्रिक्शन ऑफ G टू s of x प्राइम दैट इज s of x प्राइम टू G of s of x प्राइम इज आल्सो बाइजेक्टिव सिमिलैरिटी मैपिंग, क्योंकि s of x और s of y ये दोनों सिमिलर हैं, इनके दरमियान जो हमने मैपिंग G ली है वो बाइजेक्टिव सिमिलैरिटी मैपिंग है। अगर हम इस फंक्शन G की जब रिस्ट्रिक्शन लेंगे s ऑफ x प्राइम पे, मींस के हम पहले डोमेन थी हमारे पास s ऑफ x, अब हमने डोमेन ले लिया है s ऑफ x प्राइम, और इसके कोरिस्पोंडिंग इसको भी हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया रेंज को, यानी रेंज में से भी हमने वो एलिमेंट्स लिए हैं जो कि इनका इमेज है s ऑफ x प्राइम का, मींस के g ऑफ s ऑफ x प्राइम। सो ये जो मैपिंग है रिस्ट्रिक्शन मैपिंग ये भी बाइजेक्टिव होगी और ऑर्डर को प्रिजर्व करेगी। सो s ऑफ x प्राइम इज सिमिलर टू g ऑफ s ऑफ x प्राइम। से दिस वन। नाउ वी शो दैट g ऑफ s ऑफ x प्राइम इज इक्वल टू s ऑफ g ऑफ x प्राइम। इन दोनों को इक्वल प्रूव करने के लिए हम इन दोनों को प्रूव करेंगे कि ये दोनों एक दूसरे का सबसेट हैं। सो फॉर दिस लेट x बिलोंग्स टू g ऑफ s ऑफ x प्राइम। अब रिस्ट्रिक्शन मैपिंग हमने ली थी s ऑफ x प्राइम टू g ऑफ s ऑफ x प्राइम, ठीक है। सो अगर x इसको बिलोंग कर रहा है तो ये मैपिंग चूँकि बाइजेक्टिव सिमिलैरिटी मैपिंग है, सो यहाँ से अगर कोई एलिमेंट x है तो इस x के लिए यहाँ पे हमें इसका प्री इमेज मिलेगा y, ठीक है। इस x के लिए यहाँ से हमें प्री इमेज मिलेगा। देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट y बिलोंग्स टू s ऑफ x प्राइम सच दैट g ऑफ y इज इक्वल टू x। सिंस y बिलोंग्स टू s ऑफ x प्राइम, चूँकि y जो है वो s ऑफ x प्राइम को बिलोंग कर रहा है, सो दिस इम्प्लाइज y स्ट्रिक्टली प्रीसीड s ऑफ x प्राइम बाय डेफिनेशन ऑफ इनिशियल सेगमेंट। y स्ट्रिक्टली प्रीसीड कर रहा है x प्राइम को, और g जो है वो
बाइजेक्टिव सिमिलैरिटी मैपिंग है, मीन्स के जी जो है वो ऑर्डर को प्रिजर्व करता है। सो इसका जो इमेज होगा जी ऑफ वाई वो भी स्ट्रिक्टली प्रिसीड करेगा जी ऑफ एक्स प्राइम को, ठीक है। और जी ऑफ वाई किसके इक्वल है, एक्स के। सो एक्स स्ट्रिक्टली प्रिसीड जी ऑफ एक्स प्राइम। अगर एक्स जो है वो जी ऑफ एक्स प्राइम को स्ट्रिक्टली प्रिसीड कर रहा है तो एक्स जो है वो जी ऑफ एक्स प्राइम के इनिशियल सेगमेंट को बिलोंग करेगा। सो एक्स हमने एलिमेंट लिया था जी ऑफ एस ऑफ एक्स प्राइम में से, और वो एस ऑफ जी ऑफ एक्स प्राइम को बिलोंग कर रहा है। सो जी ऑफ एस ऑफ एक्स प्राइम इज अ सबसेट ऑफ एस ऑफ जी ऑफ एक्स प्राइम। अब हम यहाँ से एक एलिमेंट लेंगे और प्रूव करेंगे कि वो एलिमेंट इसको भी बिलोंग कर रहा है, तो फिर ये इसका भी सबसेट होगा। नाउ लेट y belongs to initial segment of g of x prime. This implies y strictly precedes g of x prime. This implies g inverse y strictly precedes x prime. g inverse y strictly precede कर रहा है x prime को, तो ये x prime के initial segment को belong करेगा। So this implies y belongs to g of s of x prime. And this implies s of g of x prime is a subset of g of s of x prime, say this 3. By using 2 and 3 we can say that g of s of x prime is equal to s of g of x prime, say this 4. Now from 1 and 4 we have initial segment of x prime is similar to initial segment of g of x prime, ठीक है, ये इसके सिमिलर होगा by using 1 and 4. But as f of x prime is equal to y prime, चूँकि f of x prime का जो इमेज है वो y prime था, ठीक है। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि s of x prime जो है वो सिमिलर है s of y prime के, क्योंकि हमने फंक्शन जो डिफाइन किया था f of x इक्वल टू y, ये कब था, इफ़ x का जो इनिशियल सेगमेंट है वो सिमिलर हो y के इनिशियल सेगमेंट के, ठीक है। कि अगर f ऑफ x इक्वल है y के तो इस x का इनिशियल सेगमेंट इस y के इनिशियल सेगमेंट के सिमिलर होगा। सो यहाँ पे अगर x प्राइम का इमेज y प्राइम है तो इसका जो इनिशियल सेगमेंट होगा वो सिमिलर होगा उस y प्राइम के इनिशियल सेगमेंट के। Since every initial segment of S is similar to unique initial segment of T by problem 8.8, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि ये जो इनिशियल सेगमेंट है ये S का इनिशियल सेगमेंट है, ठीक है, S ऑफ x प्राइम, ये इनिशियल सेगमेंट है एक्स एस का। तो प्रॉब्लम 8.8 में हमने ये प्रूव किया था कि जो इनिशियल सेगमेंट होता है वो यूनिक इनिशियल सेगमेंट के सिमिलर होता है। सो यहाँ पे S ऑफ x प्राइम जो है वो सिमिलर है इसके भी, G ऑफ x प्राइम के इनिशियल सेगमेंट के भी सिमिलर है, और y प्राइम के इनिशियल सेगमेंट के भी सिमिलर है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। S ऑफ x प्राइम इसके सिमिलर और इसके सिमिलर उसी वक्त होगा जब ये दोनों सेम होंगे, अगर ये दोनों डिफरेंट है तो फिर पॉसिबल नहीं है। S ऑफ x प्राइम जो है वो यूनिक इनिशियल सेगमेंट के सिमिलर होगा। सो इसका मतलब है कि अगर S ऑफ x प्राइम G ऑफ x प्राइम के इनिशियल सेगमेंट के सिमिलर है और y प्राइम के इनिशियल सेगमेंट के सिमिलर है तो ये दोनों इनिशियल सेगमेंट सेम है, ये दोनों इक्वल हैं। एंड कॉन्सिक्वेंटली G of x prime is equal to y prime. Since y prime is equal to G of x prime belongs to S of y, चूँकि x prime जो था वो बिलोंग कर रहा था S of x को, और हमने मैपिंग ली थी G S of x to S of y। ये मैपिंग हमने कहा था कि ये मैपिंग बाइजेक्टिव सिमिलैरिटी मैपिंग है। सो यहाँ से अगर कोई एलिमेंट x प्राइम बिलोंग कर रहा है तो उसका जो इमेज है G ऑफ x प्राइम वो S ऑफ y को बिलोंग करेगा। सो इसका मतलब है कि y प्राइम बिलोंग्स टू S ऑफ y प्राइम बिलोंग्स टू इनिशियल सेगमेंट ऑफ y। सो बाय डेफिनेशन ऑफ इनिशियल सेगमेंट y प्राइम स्ट्रिक्टली प्रीसीड y, एंड दिस इम्प्लाइज y प्राइम इक्वल था f ऑफ x प्राइम के और y इक्वल था f ऑफ x के। सो f ऑफ x प्राइम स्ट्रिक्टली प्रीसीड f ऑफ y। दिस शोज दैट x strictly precede x prime implies f of x prime strictly precede f of x, और यही हमने शो करना था ऑर्डर प्रिजर्वेशन के लिए। सो f preserves the order, hence f s to t is a bijective
सिमिलैरिटी मैपिंग फ्रॉम S to T, हैंस S इज सिमिलर टू T। अब देखेंगे ऑर्डर प्रिजर्वेशन के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि अगर x जो है वो प्रीसीड कर रहा है y को, इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ होती है। इफ़ एंड ओनली इफ़ इस x का जो इमेज है f ऑफ x वो प्रीसीड करे f ऑफ y को, ये कंडीशन होती है एक ऑर्डर प्रिजर्वेशन के लिए। ये कंडीशन जो है वो इक्विवेलेंट है दो कंडीशंस के, मींस के नंबर 1 कंडीशन कौन सी है, अगर x प्रीसीड कर रहा है y को देन f ऑफ x प्रीसीड करे f ऑफ y को, एक ये कंडीशन होती है। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर x और y ये दोनों नॉन कंपेरेबल हैं तो इनका जो इमेज है वो भी, इनके जो इमेजेस हैं वो भी नॉन कंपेरेबल होने चाहिए, यानी f ऑफ x नॉन कंपेरेबल टू f ऑफ y। तो यहाँ पे हमने ये दो कंडीशंस यूज़ की हैं, ठीक है। मतलब कि हमने पहले ऑर्डर प्रिजर्वेशन के लिए हमने लेट किया था कि x प्रीसीड y, तो हमने शो किया कि इस x का जो इमेज है वो इस y के इमेज को भी प्रीसीड कर रहा है, ठीक है। अगर x प्रीसीड कर रहा था x प्राइम को तो इसका जो इमेज है वो भी इसके इमेज को स्ट्रिक्टली प्रीसीड कर रहा है। बट दूसरी कंडीशन हमने चेक क्यों नहीं की, क्योंकि हमें पता है कि a और b जो है वो वेल ऑर्डर्ड सेट हैं और s जो है वो a का सबसेट है, क्योंकि s में हमने a के एलिमेंट्स लिए हुए हैं, और इसी तरह से t जो है वो b का सबसेट है। और हमने ये थ्योरम प्रूव किया हुआ है कि वेल ऑर्डर्ड सेट का जो सबसेट होता है वो भी वेल ऑर्डर्ड होता है। तो इसका मतलब है कि s और t ये दोनों वेल ऑर्डर्ड हैं। और ये भी रिजल्ट हमने प्रूव किया था कि एवरी वेल ऑर्डर्ड सेट इज़ अ लीनियर ऑर्डर्ड। सो s और t जो है ये लीनियरली ऑर्डर होंगे। अगर ये लीनियरली ऑर्डर है दोनों सेट तो इनमें कोई भी एलिमेंट्स जो है वो नॉन कंपेरेबल नहीं होगा, यानी कि सारे एलिमेंट्स जो हैं वो कंपेरेबल हैं। इस वजह से हमने सेकंड कंडीशन चेक नहीं की। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।